दोस्तों, महाभारत में बहुत से लोगों ने एक दूसरे को श्राप दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप अंत में उन लोगों की दशा भी बहुत खराब हो गई थी। और उन्हीं में से एक श्राप था द्रौपदी का, जिन्होंने घटोत्कच को दिया था, जिनके कारण उसे मृत्यु का मुंह देखना पड़ा। तो क्या था वो श्राप, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ में जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, आप में से कई ये भी जानना चाहेंगे कि घटोत्कच कौन था। तो आपको बता दें कि घटोत्कच कुंती पुत्र भीम और राक्षसी हिडिंबा के मिलन से जिस पुत्र का जन्म हुआ था वो ही था घटोत्कच। वो अति शक्तिशाली, विशालकाय तथा बलशाली योद्धा था। उसमें अपने पिता भीम के समान शक्तियां थीं और माता के समान राक्षसी गुण भी शामिल थे। उसका मस्तक हाथी के मस्तक के समान और केश न होने के कारण वह घटोत्कच के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह जन्म लेते ही बड़ा हो गया था और उसमें जितना शारीरिक बल था उसी तरह जाने कितनी उसमें मायावी शक्तियां भी थीं। मित्रों, ऐसा भी माना जाता है कि कद काठी के अनुसार वो इतना बड़ा था कि वह किसी भी रथ को अपने पैरों की ठोकर मारकर कई गुना दूर फेंक सकता था और कई सैनिकों को वह अपने पैरों के नीचे रौंद ही देता था। वो बड़ा ही क्रूर और निर्दयी था। उसने महाभारत के युद्ध में कौरव सेना के योद्धाओं का वध भी किया था। और इतना ही नहीं, उन्होंने दुर्योधन और दुशासन को युद्ध भूमि में धूल चटा दिया था। भीम के पुत्र घटोत्कच के कारण महाभारत में तहलका मच गया था। घटोत्कच ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को भी मौत के घाट उतार दिया था। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर द्रौपदी ने अपने सौतेले पुत्र घटोत्कच को क्यों दिया था इतना भयानक श्राप। ये कहानी तब की है जब कई वर्ष बीत जाने के बाद घटोत्कच अपने पिता भीम से इंद्रप्रस्थ में मिलने आए। घटोत्कच की माता हिडिंबा ने उन्हें साफ साफ आदेश दिया था कि वो अपनी सौतेली माता द्रौपदी का आदर सम्मान न करे। अपनी माता के आदेशानुसार घटोत्कच ने उसका पालन किया। ये देखकर पांचाली द्रौपदी का मन बहुत दुखी हुआ और उन्होंने अपना अनादर महसूस किया, जिसके बाद क्रोध में आकर द्रुपद कन्या ने घटोत्कच को श्राप दिया। उन्होंने भीम पुत्र घटोत्कच से कहा कि वो एक खास स्त्री है, साथ ही सभी पांडवों की पत्नी भी है। वो पांचाल देश के ब्राह्मण राजा द्रुपद की कन्या है। और फिर द्रौपदी ने कहा उसकी प्रतिष्ठा पांडु पुत्रों से ज्यादा है। क्रोधित स्वर में द्रौपदी ने कहा कि घटोत्कच ने अपनी मां राक्षसी हिडिंबा के आदेश पर कई बार राजाओं ऋषियों से भरी सभा में उनका अनादर किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तेरी आयु सीमा बहुत कम हो जाए और तू बिना किसी युद्ध को जीते मारा जाएगा। अब मित्रों, आपको बता दें कि घटोत्कच की मृत्यु कैसे हुई। तो अगर हम महाभारत ग्रंथ की बात करें तो सूर्यपुत्र कर्ण ने घटोत्कच पर देवराज इंद्र का अमोघ अस्त्र चलाया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। एक खास बात और थी, घटोत्कच की मृत्यु बिना किसी कारण के हुई थी। कर्ण अपने अमोघ अस्त्र का प्रयोग धनुर्धर अर्जुन पर करना चाहते थे, लेकिन अपने मित्र दुर्योधन के कहने पर उसने इसका इस्तेमाल घटोत्कच पर किया था, जिसके बाद घटोत्कच पल भर में निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उसके इस बलिदान को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और वही पांडव अपने पुत्र के मरने पर काफी दुखी हुए। बाद में वासुदेव ने उन्हें सारी बातों को समझाकर शांत करा दिया। साथ में मित्रों, आपको ये भी बता दें कि युद्ध भूमि में जाने से पहले घटोत्कच ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी अंतिम इच्छा के बारे में विचार प्रकट किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भगवान देव की नंदन ने घटोत्कच से कहा था कि हे पुत्र, तुम मुझे बहुत प्रिय हो। युद्ध में जाने से पहले पुत्र तुम कोई वरदान मांग लो। जिस पर भीम पुत्र ने कहा, हे प्रभु, युद्ध में मेरी मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए आप मेरे मृतक शरीर को ना तो भूमि में समर्पित करें, ना ही जल में प्रवाह करें और ना ही अग्नि में दाह करें। मेरे स्तन के मांस, त्वचा, नेत्र, हृदय आदि को वायु रूप में बदलकर अपनी एक फूंक से आसमान में उड़ा देना। हे प्रभु, आपका नाम घनश्याम है, इसलिए मुझे अपने में ही समा लेना और मेरी कंकाल को पुनः इस धरती लोक पर स्थापित कर देना। कलयुग में मेरा यही कंकाल इस भीषण युद्ध का साक्षी बनेगा। आइए मित्रों, अब यह भी जानते हैं कि कौन था घटोत्कच का जीवन साथी।
आपको जानकारी के लिए बता दें कि घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मुरा की बेटी अहिलावती से हुआ था, जिन्हें मोरबी या कामकंटका के नाम से भी जाना जाता है। इस दंपति के 2 पुत्र हुए थे, एक का नाम बर्बरीक और दूसरे का नाम अंजन पर्वा था। मोरबी को भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि तेरी कोख से एक महावीर पुत्र का जन्म होगा, जिसे रणभूमि में कोई भी हरा नहीं पाएगा और वो सर्वशक्तिमान होगा। भीम का ये बलशाली पौत्र बर्बरीक बड़ा ही दानवीर था और संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में शामिल था। और इतना ही नहीं, वो अर्जुन और कर्ण से भी ज्यादा अच्छा धनुर्धर था। उनका शत्रु कितना भी शक्तिशाली और कितनी भी संख्या में क्यों ना हो, उनके 3 बाण ही काफी थे जिससे वो उन्हें समाप्त कर सकते थे। कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को वो अपने 3 बाणों से ही खत्म कर सकते थे। वही एक दिन युद्ध के मैदान में बर्बरीक दोनों खेमों के बीच पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हो गए और ये ऐलान कर दिया कि मैं उसी पक्ष की ओर से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। भगवान श्री कृष्ण को ये बात पता चली तो उन्हें लगा कि इससे तो पांडवों का जीतना मुश्किल हो जाएगा और उन्होंने अपने व अर्जुन के समक्ष बर्बरीक के उसके वीरता का प्रदर्शन दिखाने को कहा। फिर देवकी नंदन ने कहा कि ये जो पीपल का वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो ही मैं तुम्हें महावीर मानूंगा। बर्बरीक ने प्रभु से आज्ञा लेकर वृक्ष की तरफ एक बाण छोड़ दिया। जब तीर सारे पत्तों को छेद चुका था तब एक पत्ता टूटकर नीचे गिरा और तभी भगवान श्री कृष्ण ने उस पत्ते को अपने पैर के नीचे छुपा लिया ताकि यह पत्ता छेद होने से बच जाए। लेकिन बाकी सभी पत्तों को भेदता हुआ वो बाण सीधा भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास आकर रुक गया, जिस पर बर्बरीक ने कहा, हे प्रभु, आपके पैरों के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया अपने पग को हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को केवल पीपल के पत्तों को छेदने की आज्ञा दिया है, आपके पैरों को नहीं। प्रभु बर्बरीक के इस प्रदर्शन को देखकर परेशान हो गए। माधव ये बात जानते थे कि बर्बरीक अपने प्रतिज्ञा के अनुसार हारने वाले का ही साथ देगा, इसलिए यदि कौरव हारते नजर आए तो वह पांडवों के लिए बाधक बनेगा। जब पांडव परास्त होने नजर आएंगे तब वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों पक्ष की सेना को अपने एक ही तीर से खत्म कर देगा। तभी भगवान कन्हैया ने एक युक्ति सोची और वो ब्राह्मण का वेश बनाकर बर्बरीक के कुटिया के द्वार पर आ गए और दान मांगने लगे। घटोत्कच पुत्र ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? तब ब्राह्मण के वेश में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं जो तुमसे मांगने आया हूँ, क्या तुम मुझे वो दे पाओगे? लेकिन बर्बरीक भगवान कन्हैया के जाल में फंस गए और भगवान श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया। फिर बर्बरीक ने अपने कुल और पांडवों के जीत के लिए अपनी इच्छा से अपना शीश दान कर दिया और उसके इस बलिदान को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच पुत्र को कलयुग में खाटू श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दे दिया। और मित्रों, आज बर्बरीक जी को ही खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है और जहां भगवान देवकी नंदन ने उनका शीश रखा था उसी जगह का नाम खाटू पड़ा। तो मित्रों, हमने ये जाना कि द्रौपदी के किस पुत्र के कारण हुई थी घटोत्कच की मृत्यु। यदि आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ में जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। जय श्री कृष्ण।